नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयश्री गंटेलवाल। मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 12 साल लगभग हो चुके हैं कोलोस्टमी बैग के साथ में। और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी सीखना चाहता है कोलोस्टमी के बारे में, मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकता है। अब दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर बात करेंगे जो रिसेंटली था। और मेरी हमेशा इच्छा होती है कि जिस दिन कोई इवेंट हो उस दिन वीडियो ना बनाए। थोड़ा समय जाने के बाद में मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ क्योंकि उसका एक ज़्यादा प्रभाव होता है। अब दोस्तों, वैसा तो देखा जाए तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेशन या तो सेलिब्रेट करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही कोई अपने आप को इस डे का हिस्सा बनाना पसंद करेगा। पर दोस्तों, मैं आप सभी को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये कैंसर डे सेलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम कभी भी अपने लाइफ में इसको भूले ना। और कैंसर की जो हमारी जर्नी रही है, इसको प्लीज़ हमेशा अपने दिल के करीब रखिए और हमेशा हर वक्त वो आपको याद रहना चाहिए। और वही चीज़ है जो ये डे आपको याद दिलाता है। अब समय का ऐसा माया जाल है या तो कुछ भी खेल समझे कि हर चीज़ समय के साथ में थोड़ी इजी लगने लगती है और कहीं ना कहीं हम चीज़ें भूल भी जाते हैं। और इसी का ही कारण है कि आज मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे जो थोड़े नौजवान टाइप में जो पेशेंट थे, वो अपनी लाइफ में फिर से भाग दौड़ में लग चुके हैं और हर चीज़ की मांग है। और मतलब जवान है तो उनको शादी और ये सब चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती है कि अब हमारी लाइफ कैसे सेटल डाउन हो। जो मिडिल एज के थे वो फिर से पैसे की भाग दौड़ में लग गए हैं, परिवार की भाग दौड़ में लग चुके हैं। और जो ओल्ड एज है वो फिर से मोह माया के चक्कर में अपने पोते नाती ये सब उनको फिर से ख्याल आने लगता है। मैं दोस्तों आपको एक ही चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक बड़ी मांग थी कि ऊपर वाला हमें ठीक कर दे और कहीं ना कहीं हम इस ज़िंदगी में लोगों का परोपकार करेंगे। अगर ठीक हो जाता है तो हम कम से कम मतलब चीज़ों में भी हम हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे। बस ये जो शरीर की जो दिक्कत है ना, इसको ख़त्म कर दे। अब ऊपर वाले ने वो सारी चीज़ें तो हमारी ठीक कर दी, या तो कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया, या तो कहीं ना कहीं हमें इस जर्नी से बाहर निकाल दिया। पर दोस्तों, इंसान बोलते ना सबसे ऐसा प्राणी है जो उसकी जो चाह है ना ख़त्म ही नहीं होती। अब मैं आज की डेट में देखता हूँ कि मतलब सबको और चाहिए। और ग्रैटिट्यूड नाम की जो चीज़ होती है ना, जो शुक्राना जो हिंदी में हम बोलते हैं, पंजाबी वर्ड है या हिंदी वर्ड है पता नहीं क्या है, वो चीज़ हमारी चली गई है। अब हमको लाइफ में और चाहिए कि यार अब ठीक तो हो गए, अब हमारी लाइफ थोड़ी सी सही हो जाए, पैसे वैसे आ जाए, रिलेशनशिप सही हो जाए और शादी वादी हो जाए। मतलब चीज़ें दोस्तों ख़त्म ही नहीं हुई है और मांग अब फिर से बढ़ गई है। तो आपको ना हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी सबसे बड़ी जो नीड थी वो ऊपर वाले ने पूरी कर दी है। हमें अपना मतलब ये बोलो कि दूसरा जीवन दे दिया है। अब उसके बाद में आपकी कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। जो आपने उस समय और जो मरते वक्त ऊपर वाले से वादा किया था, या तो कहीं ना कहीं जिसकी इच्छा आपने की थी दोस्तों, उसमें ही आपको अपना जीवन कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा, या तो उसमें ही खोजना पड़ेगा। अगर सच में अगर आपको खुशी चाहिए,
अगर आप फिर से वही हाय हाय या तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे मतलब फलाना ढिकाना, मैं जिसको भी मिलता हूँ आज की डेट में या तो मैं बात करता हूँ। अब दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो ठीक हो गया है, हमारा वो वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, हमारा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, अरे यार ये शरीर का ये दिक्कत। अरे भाई, तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ जो तुमको ऊपर वाले ने, जो तुम्हारी सबसे बड़ी चाह थी, इच्छा थी, उस वक्त बेड पे पड़े थे मरते वक्त, वो तुम्हारी पूरी कर दी। अब तुम्हें और कुछ चाहिए, अब तुम्हें घर बसाना है, तुम्हें फैमिली बनानी है, तुम्हारा ये नहीं हो रहा है, तुम्हारा वो नहीं हो रहा है। तो भाई तुम्हारा ना मतलब इंसान की ना चाह कभी मरेगी नहीं और वो इसमें ही दुखी रहेगा। यस, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है आपका। और मतलब बहुत सारे लोग क्या क्या मतलब वादा करते हैं वो समय पे कि हमें, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दोस्तों, मैं सिर्फ ऊपर वाले से यही बोलता था कि मेरे को कैसे भी करके ये समय ख़त्म कर दे या मुझे ठीक कर दे, मैं पत्थर तोड़ के भी अपना जीवन बिता लूँगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक है, कुछ ना कुछ बीच में चाह आती है मन में ठीक होने के बाद में सब चीज़ें, पर मैं हमेशा वो चीज़ें याद रखता हूँ कि नहीं, वांट नहीं करना है, मांगना नहीं है ऊपर वाले से। दोस्तों एक हिस्सा हमारा शरीर का ऊपर वाले ने थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर दी, तो आप सोचो कि हमारी जीवन का बैलेंस इतना बिगड़ गया कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आपके शरीर में अभी तक कितने हिस्से सही सलामत है। तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं बना सकते, उसके लिए शुक्राना नहीं कर सकते कि यार आंखें है, नाक है, कान है। लाखों करोड़ों की तो ऑक्सीजन आप रोज़ ले जाते हो अपने नाक से। अब ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है, अपने नाक की क्या कीमत होती है, और सांस जो हम ले रहे हैं ब्यूटीफुल, ये कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने देखा है ऑक्सीजन के लिए मर गए थे। जो हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हमें फ्री में मिल रही है, आंखें से हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते, जो अंधे होते दोस्तों, जो आंखों से नहीं देख पाते, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और मैं अंदाजे में शब्द में बता भी नहीं सकता, क्योंकि क्या ही फीलिंग होती होगी दोस्तों, वो अपने पूरे जीवन को देख ही नहीं पा रहे हैं। और मतलब आप क्या क्या चीज़, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और आप मतलब ये सोचो कि आपके पास इतने सारे पार्ट्स अभी भी सही सलामत है, और उसके लिए शुक्र आना आपको करना है अपनी लाइफ में। कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये शरीर, करोड़ों अरबों का शरीर आपको है आपके पास, इसके लिए शुक्राना करो। और ज़िंदगी अभी भी आप सही सलामत हो, और आप अपने परिवार वालों के साथ में हो, आप अपने परिवार के सामने बैठे हो अभी भी, इसके लिए शुक्राना नहीं कर सकते। क्यों आपको मांगना है कि यार अब वैसा नहीं है, अब थोड़ा पैसा हो जाए, या तो कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए। मतलब ये जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि यार क्या मतलब कैसे लोग हैं ये, कि मतलब इनकी चाह कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो ज़िंदगी, एक मरता हुआ इंसान क्या मांगता है, उसको ये थोड़ी चाहिए होता है कि यार मेरे बाल बच्चे सही है या नहीं है, या तो मैं पैसा है या नहीं है बैंक बैलेंस, मेरी शादी है या नहीं है, मेरी रिलेशन। वो यही सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊं और शरीर ठीक हो जाए, ये जो पीड़ा हो रही है ये ख़त्म हो जाए। अब वो तो दे दी ऊपर वाले ने, अब क्या आपको चाहिए। इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आप उन लोगों को प्लीज़ उस पे दया रखिए हमेशा, जो लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो लोगों को आप देखते हो कि कैंसर पीड़ित है, मतलब उस अपनी जो जर्नी है उसको कभी भूलिए मत। और जो इस समय जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके प्रति हमेशा संवेदनशीलता रखिए, मतलब एक सेंसिटिव हार्ट रखिए कि यार हमारा भी एक समय था, एक दिन हम भी ऐसे ही हॉस्पिटल के धक्के खा रहे थे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब चीज़ें क्या, तब
आपको क्या बताऊं, मतलब चीज़ों को भूलना नहीं है दोस्तों। और जब आप उसको, वो समय को भूलोगे नहीं ना दोस्तों, तभी आपकी जो चाह है ना वो एकदम खत्म हो जाएगी। चाह हटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ही नहीं चाहिए वही शहंशाह, ऐसा ही कुछ है। तो आपको सच में ना अभी और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दे दिया है और शरीर सही सलामत है। 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं। ठीक है, तकलीफ़ थोड़ी बहुत होगी, कुछ ना कुछ, किसी लोगों का कुछ शरीर में पीड़ा हो सकती है, पर हम अभी भी ज़िंदा है। और जो लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से कहीं ना कहीं जीवित नहीं रह पाए, उनके प्रति भी हमें संवेदनशीलता रखनी है। इसीलिए कभी भी कैंसर वर्ड कहीं पे भी देखे, कुछ भी देखे, और कोई लोग नहीं समझ सकते कि इसका क्या गहराई है और उसमें क्या दर्द है, पर हमारे जैसे लोग जो कहीं ना कहीं इसके पीड़ित है, और ऊपर वाले की दया से ये समझो कि हमारा वो समय ख़त्म हो गया है, तो हमें उस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। लाइफ में कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी 1% भी मांगने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया है, जीवन दे दिया, और मतलब और क्या चाहिए जीवन के आगे, और कुछ है? अगर उससे भी बढ़कर कुछ चीज़ है तो फिर से एक्सपीरियंस करके, या तो वो समय को याद करके देख लो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस था। मेरे को तो जितना याद है कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी वो ज़िंदगी थी, जो ऊपर वाले ने या तो ऊपर वाले ने दे दी है मुझे। जब भी मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा मांगने लगता हूँ या तो कुछ चीज़ें वांट बढ़ती है, तो उस समय को याद करता हूँ। वो समय हमेशा याद रखना है दोस्तों, उसको भूलना नहीं है। और कोई चीज़ें समझे या नहीं समझे, पर हमें हमेशा याद रखना है कि कैंसर पीड़ित या तो कैंसर सर्वाइवर है, वो उस चीज़ की फीलिंग समझ सकता है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या तो वो करते हैं, ठीक है, वो एक नाम के लिए करते होंगे, या तो कुछ किसी की संवेदनशीलता होगी मे बी। और दोस्तों एक और चीज़ हमने हमेशा उस समय में वादा किया था कि जब भी हम अगर ठीक हो जाएंगे तो लाइफ को सोसाइटी के लिए, या तो कहीं ना कहीं जहाँ पे किसी की हेल्प करने को मौका मिले दोस्तों, हमें टूट कर जितना हो सकता है हमें करनी है। और ये जीवन में हमेशा सोसाइटी के लिए हम जितना कर सके वो करिए। पैसे के माध्यम से अगर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद पैसे के माध्यम से ज़्यादातर किसी की हेल्प नहीं करता, पर जितना अपने शब्दों से या तो जितना भी किसी को मतलब दूसरी तरीके से हेल्प कर सकूँ, मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप भी जहाँ भी मौका मिले, किसी को भी कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी आप हेल्प करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उस समय आपने ये भी एक वादा किया था कि अगर हमें लाइफ मिलती है तो हम दूसरों की तकलीफ समझेंगे, और वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऊपर वाले से जो वादा किया है आपने, उसको निभाना पड़ेगा। वर्ल्ड कैंसर डे पर ये एक वीडियो था जो सोचा आपके साथ में शेयर करूं मेरी फीलिंग्स। तो आप भी इस चीज़ को भूलिए मत। यस, भूलोगे तो तकलीफ बढ़ेगी आपकी, और आप जितना याद रखोगी उतना आपकी इच्छा लाइफ में कम रहेगी। देखना, ये आप एक्सपीरियंस करके देख लो, और जैसे ही आप उस समय को याद करोगे, आप अपने आप से आपकी जो चाह है अभी ख़त्म हो जाएगी, और भी जो इच्छा रहती है ना लाइफ में, और कुछ पाने की, खोने की, या जो भी कुछ भी, कम हो जाएगी। कुछ भी सुझाव है, कुछ भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।